हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज एक और वैकेंसी लेकर आया हूं और एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। जी हां, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए पोस्ट निकली हुई है, जिसमें आपको 500 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स में। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वैकेंसी के लिए। तो ये वीडियो ओवरऑल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो आपको 2 तारीख से स्टार्ट कर दी गई है, यानी 2 दिसंबर से आप इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पूरे 1 महीने चलने वाला है हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, जिसमें आपको जनवरी 2 तक आप फिल कर सकते हैं। करेक्शन की डेट जो हमारी फी के लिए जो डेट दी गई है वो 9 तारीख तक दी गई है, यानी 9 तारीख तक आप इसमें करेक्शन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें जो फीस वगैरह कितनी लगनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो उसमें फीस है वो चाहे अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपको टोटल 200 पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ 25 प्रोसेसिंग फीस है, तो टोटल 225 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर बात करें वहीं SC ST की, तो SC ST में टोटल 80 प्लस 25 ओवरऑल 105 रुपीज पे करने पड़ेंगे। पीडब्ल्यू के लिए आपको पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 25 रुपीज ओनली प्रोसेसिंग फीस है। साथ ही साथ एक्स मैन सर्विस के लिए भी 105 रुपीज पे करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो 513 वैकेंसी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और अच्छी खासी ग्रुप बी की जो पे ग्रेड में ग्रुप बी की वैकेंसी है, गैजेटेड पोस्ट है और लेवल 9A एंट्री फी 56,100 के अप्रॉक्स है। ठीक है, वहीं आपको रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू योर रिजर्वेशन आपको रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें इसमें जो ये वाला पॉइंट है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट जिसकी जो जीवित जो 2 पत्नियां या 3 पत्नियां हैं, तो ऐसे लोग इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। या फिर फीमेल के कैंडिडेट में अगर उनके पास मान लीजिए उनके जीवित 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा मेल कैंडिडेट हस्बैंड है, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो देखिए अगर आपने बी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है तो बेसिकली आप बी, बीटेक और बीएस इक्विवेलेंट में है, डिसिप्लिन में है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप लेवल 10 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप बीटेक सीएस से हैं या फिर बीएस किए हुए हैं या फिर बी किए हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अलग से कोई एलिजिबिलिटी एकेडमिक नहीं मांगी गई है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बात करें इसमें एज लिमिट की, तो मिनिमम जो एज है वो हमारी 21 रखी गई है और मैक्सिमम आप 40 एज से अबव हैं तो नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू हमारे जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन आपको एज में मिलेगा। तो आप अगर देख लीजिए, अगर आपका जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। ठीक है, फिर अब हम सीधे आते हैं इसके नीचे सिलेबस में। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से इसमें बात करते हैं तो सिलेबस आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सिलेबस मिल जाएगा। बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो स्टेज होने वाले हैं वो आपको 2 स्टेज, आपको पहले तो पेपर 1 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पेपर 2 रहेगा और पेपर 2 के बाद आपका बेसिकली प्लस इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो ये अगर पेपर 1 पेपर 2 आप क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं तो आपका पूरा सिलेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। कंप्यूटर साइंस के अगर सिलेबस की बात करें तो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और वो भी कंप्लीट मिलेगा और ये पेपर फर्स्ट है। फिर आ जाते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड थ्योरी एंड लॉजिक है, साथ ही साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और फिर डिजाइन एंड जो डा होती है हमारी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डा एज अ सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है।
फिर बात आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर पे। तो कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉपर दिया गया है जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरा सिलेबस कंप्लीट इसमें है। फिर हमारा आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी। तो पेपर 1 में आपको इतने सारे यानी टोटल 9 सब्जेक्ट इंक्लूडेड किए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, कंपाइलर डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेपर इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी और इमेज प्रोसेसिंग। और एक लास्ट जो ऐड किया गया है इसमें वो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो टोटल 10 सब्जेक्ट इसमें है और 9 सब्जेक्ट उसमें टोटल। तो टोटल 19 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बात करते हैं जो वैकेंसी की, ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी दी गई है वो कितनी वैकेंसी है। तो अगर इस वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो सबसे लास्ट पेज में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ आपको ओवरऑल कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी जो है वो है 43। ठीक है। इसमें रिजर्व के लिए 14 आपको दी गई है और एससी कैंडिडेट के लिए 11 है। ठीक है। एसटी के लिए 0 है, नील है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी ओबीसी के लिए 14 दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है और डीएफएफ में 0 वैकेंसी है। साथ ही साथ पीएच में 1 वैकेंसी दी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है और 8 वुमेन के लिए रखी गई। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है। ठीक है। और इसका सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर 1, पेपर 2 और उसके बाद इंटरव्यू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए, 1 महीने का टाइम है, लास्ट तक वेट मत करिए। ओटीआर करने, अगर आपका ओटीआर है तो ओटीआर आप कर सकते हैं, नहीं है तो ओटीआर कर सकते हैं, साथ ही साथ ओटीआर है तो आप फिल कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार।